फैमिली, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मलयनाड की इस पावन भूमि डीडीहाट से। और आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं सुबह के 8:30 बजे से। 9 बजने वाले, 15-20 मिनट में 9 बज जाएंगे। और मौसम की बात करें तो मौसम भी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, धूप लगी हुई है बहुत तेज़ की। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, जिसमें माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो आज मेरा दूसरा फास्ट है। और आप सभी को फिर से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद ना आप सभी पर बना रहे। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, फूल तोड़ने के लिए जा रही हूँ। तो फ्रेश फूल तोड़ के लाती हूँ। नहाना धोना मेरा हो गया है। और अब साथ ही साथ मैं दिखाऊंगी आप लोगों को यहाँ का मौसम। ना बहुत ज़्यादा सुंदर फूल हो रहे हैं, तो मैं यहीं से आजकल फूल तोड़ती हूँ फ्रेश। मैंने ना फूल तोड़ लिए हैं, अब मैं जाती हूँ घर की ओर। और ये है आज का मौसम, ये देखो। पूजा ना मैंने कर ली है और अभी चाय बनाई है, चाय पीती हूँ। मम्मी भी नहीं आई है अभी घर, तो मैंने चाय बनाई और चाय पी लेते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। आज तो मैं मंदिर भी नहीं गई, ऐसे हो गया था। अब देखते हैं, शायद कल जाएंगे मंदिर माता रानी के। मम्मी भी ना मार्केट से आ गई है और अभी हम लोगों ने मशीन लगाई है कपड़े धुलने के लिए, तो कपड़े भी धोने हैं। और अभी मम्मी बाहर पे ही है। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ लगी हुई है ना, बाहर पे कोई भी नहीं दिख रहा है, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई है। और मैं सोच रही थी कि थोड़ी मेहंदी लगाती हूँ, मेरे पास कीप है। हाथ में तो अभी नहीं लगाऊंगी, पैरों में लगाती हूँ। तो कुछ ना कुछ करना ही हुआ यहाँ पे। हमारे यहाँ पे तो भजन कीर्तन भी नहीं होते हैं। अगर लोग होते तो हम अपने घर में कर लेते कीर्तन। तो बने रही व्लॉग में, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। कपड़े भी ना मैंने सारे धो लिए हैं अपने और मम्मी के। और अब मैं लगाती हूँ मेहंदी। उस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा आलस आ रहा था, तो इसलिए मैंने मेहंदी नहीं लगाई। कपड़े भी वही रखे थे, थोड़े बहुत धुल गए हैं अब सारे दोस्तों। मम्मी भी अंदर ही है, मेहंदी लगाती हूँ अब मैंने ना अपने हाथों में मेहंदी भी लगा ली है। ऐसी टाइम पास कर रही थी, टाइम निकल गया, अच्छा भी हो गया। तो मैं आप लोगों को ना अपनी मेहंदी दिखाती हूँ दोस्तों, ठीक है फैमिली। मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगाई है। आजकल मैं थोड़ा बहुत सीख रही हूँ, ये देखो। पार साइड ना अभी भी बहुत ज़्यादा धूप लगी हुई है। पार साइड वाले कोई बाहर भी नहीं दिख रही, सब अंदर ही है, देखो। अभी टाइम हो रहा है दिन के 3:30 बज चुके हैं और हमारे घर के पूरे आंगन में धूप जा चुकी है। और पार साइड बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। हमारा यहाँ पे ना बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है, गर्मियों के लिए अच्छा है हमारे यहाँ पे। और नवरात्रि का दूसरा दिन है आज, मेरा व्रत भी है। और जब से नवरात्रियाँ लगी है ना कुछ हादसे होते जा रहे हैं। तो इससे पहले वाला मैंने रोड एक्सीडेंट वाला मैंने व्लॉग डाला था, वो नवरात्रि के पहले दिन का ही था। तो मैंने उसको उससे पहले वाले में अपलोड कर दिया था। तो वहाँ जीआईसी लाइन में बहुत बड़ा रोड एक्सीडेंट हुआ था। और जिनका एक्सीडेंट हुआ है ना, वो शायद दिल्ली रेफ़र हो गए हैं। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज भी हमको बहुत बुरी खबर सुनने के लिए मिली और बहुत बुरा भी लग रहा है। तो हमारे जो पड़ोस में बुबू रहते थे ना, हमारे घर से थोड़ा ऊपर, मेन रोड से नीचे वाला घर उनका ही है। तो वो ना कभी कभी मेरे व्लॉग में भी आए होंगे, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत व्लॉग में आए होंगे वो मेरे। तो आज सुबह ना उनकी डेथ हो गई है। उनकी ना थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब थी और वो दिल्ली हॉस्पिटल में थे। तो अचानक से उनकी डेथ हो गई है। घर में अभी अम्मा लोग हैं, वो तो दिल्ली हैं, आ रहे हैं, शायद शाम तक पहुंच जाएंगे वो लोग। तो वो ना जब भी मैं ऊपर नीचे जाती थी तो वो मेरे से बोलते ही रहते थे, हंसी मजाक मेरे से करते रहते थे। अब इतना अजीब सा लग रहा है ना। और कुछ ना कुछ बुबू मेरे को बोलते ही थे। तो बहुत बुरा लग रहा है ये खबर सुन के। मम्मी भी जब सुबह मार्केट को जा रही थी ना, तब हमको पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो मम्मी गई वहाँ पे, पड़ोस में जितने भी थे वो गए। और तो अभी हम लोग आए हैं खेतों में शाम की सब्ज़ी तोड़ने के लिए। हरी सब्ज़ी तोड़ने के लिए आई हूँ मैं, लेकिन ना राई तोड़ने के लिए आई हूँ, ना चनसूर ना पालक। आजकल ना हमारे पहाड़ों में जो है नई सब्ज़ी उगती है खुद से ही, उसमें ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, जिसको बोला जाता है झनकरा। हम लोग झनकरा बोलते हैं।
और सभी अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलते होंगे। तो हम लोगों को ना इसकी सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो लाला भी यही तोड़ रही है खेत के किनारे पे। और झनकरा ऐसा होता है, दिखा देखो, ये होती है झनकरे की पत्तियाँ। हाँ मम्मी। तो ये ना हमारे खेतों के किनारे पे खुद ही उग जाती है बिना किसी मेहनत के। और मैं इसकी कोमल वाली जो है पत्तियाँ तोड़ रही हूँ। और मैं पत्तियाँ तोड़ के गिरा रही हूँ। वो देखो लाला भी बोल रही है सिन्नी के बूढ़ के पीछे से। दोस्तों कब किया था बल्ली। तो अभी ना हम लोग मार्केट से आ गए हैं। मार्केट हम लोग गए थे, उस टाइम पे मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। कुर्ती सिलवानी थी तो इसलिए गए थे। महकी ने तो दे दी अपनी कुर्ती सिलवाने के लिए, लेकिन मुझे जिस शॉप में कुर्ती देनी थी ना, वो शॉप ना बंद हो गई थी, इसलिए मैं नहीं दे पाई। तो अब 1-2 दिन में जब भी होगा मेरा मार्केट जाना, मैं तब कुर्ती सिलवाने के लिए दूँगी। और अभी मैं जा रही हूँ धार में, क्योंकि मम्मी लोग गए हैं गोला से मिलने के लिए, गोला लोग के घर पे। तो हम भी गोला से मिलते हैं और आपको भी मिलाते हैं। अब मैं चप्पल चेंज कर देती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ गोला से मिलने के लिए। गोला हेलो कर दे, ताता बोलो, ताता ताता बोलो बुंदरू। आओ काई डॉगी, आओ तात कर दे, तात तात बुंदरू। ये देखो हम गोला से मिलने के लिए आए हैं। तात कर दे, तात ए टटा। शाम के 7 बज गए हैं और पूजा का भी टाइम हो गया है। तो अब मैं ना शाम की पूजा कर लेती हूँ। तो बने रहिए आप लोग भी हमारे ब्लॉग में। खींच के आ रही है। पूजा ना मैंने कर ली है और आज मैं पढ़ने वाली हूँ दुर्गा चालीसा। तो दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं अब। श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा व्रत विधि। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातः उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके व्रत रखना चाहिए। कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो का उच्चारण करें। नवरात्रि व्रत कथा प्रारंभ। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्व शास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विन, माघ और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया है? सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकार उपस्थित हो जाती है। बंध्या और काग बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र पैदा हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता है? जो प्राणी अलभ्य मनुष्य देह को
आकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है वह अनेक प्रकार से दुखी रहता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्माक्ष जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत को कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा और होम किया करता उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लगी और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्र की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तूने भगवती का पूजन नहीं किया है। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं सब तरह से आपकी अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करते हैं और पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देह के अधीन है। जैसे अग्नि में पेड़ त्राड़ी उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या को ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखें भला भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगती है कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पिता मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावने कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वो सो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मन वांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा को वचन देकर ब्राह्मणिक्षी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं। यह सब मुझसे कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझे दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदिशक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म प्रताप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भी की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र
के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल ही पिया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रारंभ से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित फल दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के दिए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा कर मेरे पति के कोढ़ को दूर करे। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत में के एक दिन का पुण्य अपने पति को कोढ़ दूर करने की को अर्पण करो। कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति क्रांति युक्त हो गया। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की और उसके द्वारा की गई स्तुति को सुनकर सुमति पर देवी का बहुत संतोष हुआ और हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत विधि बतलाइए। हे दया मई, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि तथा उसके फल को मुझे विस्तार पूर्वक कहे। सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको करने से समस्त पापों से छुटकारा मोह की प्राप्ति हो जाती है। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करने, यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर अत्यधिक विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फूल द्वारा अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है और जायफल से कीर्ति तथा दाग से कार्य की समृद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फल के अर्घ्य देकर यह विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्वा, नारियल, दाख और कदम्ब से वहन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर तथा चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज एवं सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र हुए। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की समृद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसके तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र का व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी दुर्गा चालीसा की कथा और इसमें व्रत करने का नियम और व्रत क्यों और कब से रखा जाता है वो बताया गया है। तो आज से मैंने शुरू किया है। 9 दिन तक मैं अब इससे आगे की कथा पढ़ूंगी और दुर्गा चालीसा का व्रत पाठ करूंगी और आप लोग के साथ भी शेयर करूंगी। तो पूजा हमारी संपन्न हो गई है।